हेलो भाई। क्या हाल है? तो आज की इस वीडियो में, या तुम कह सकते हो वीडियो में, मैं एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी या तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आज के ह्यूमंस में एक बीमारी डेवलप हुई है, और उस बीमारी का नाम है हाइपर एक्टिवनेस। या हमारे जनरेशन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा है कि हम कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम कितने हाइपर एक्टिव हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम हाइपर एक्टिव क्यों हो और मैं तुम्हें क्यों हाइपर एक्टिव कह रहा हूँ, तो इसका रीज़न अब तुम्हें पता लगेगा। तो अब जो लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट को स्क्रॉल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो रियल लाइफ में भी ना ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को भूलना, केयरलेसनेस दिखाना, और हर चीज़ में मतलब एस्केप ढूँढना, राइट? ये हमारी आदत बन चुकी है। क्योंकि रीज़न क्या है कि हम अब आजकल ऐसे हो गए हैं कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है शॉर्ट्स को देख के, रील्स को देख के, या फिर कोई भी तरह का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख के एंड एडल्ट कंटेंट देख के कुछ लोगों के साथ होता है कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन पेशेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें करनी नहीं पड़े पेशेंटली वेट उस चीज के लिए। तो इस चीज के कारण बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, और मैं भी पर्सनली सफर कर ही रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली कुछ दिनों में मैंने नोटिस करा है कि जैसे मैं कोई भी दुकान पे जाता हूँ तो मैं सामान लेता हूँ और मैं सीधा आ जाता हूँ। हमारा क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो हमें इतनी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि क्या मैंने बेसिक ध्यान रखा चीज़ों का? क्या मैं कोई किसी चीज़ का रेट पूछता हूँ? क्या मैं किसी चीज़ के बारे में पूछता हूँ? क्या मैं किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करता हूँ? नहीं। जो सामान मेरे को लेना होता है मैं उठाता हूँ और ले आता हूँ। बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर हर्ट करी मेरे को कि क्या मैं इतना ही भुलक्कड़ हूँ? फिर मैंने नोटिस करा कि नॉट जस्ट शॉप, हर चीज़ में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बी इट स्टडीज़, बी इट माय वर्कआउट, एनीथिंग। मतलब क्योंकि ये चीज़ है ना जो, अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी बहुत वीडियोज़ होंगी, बहुत तरह के लोग होंगे, बहुत मेरे से कितने ही बड़े लोग होंगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वक़्त कवरेज कर रखी होगी। बट बीइंग एट अ स्टेज वेयर मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी फिक्स हो सकता है। लाइक, और ये चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियसली बैठ चुकी हैं। इट्स लाइक सेकंड नेचर नाउ कि हमें ये चीज़ करनी, हम धक्के से नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ ये अपने आप ही हो रहा है, इंस्टिंक्टिवली ही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने पीछे हो चुके हैं, इवन दो हम कितने फास्ट पेस्ड हैं, बट स्टिल। तो इस चीज़ का हल क्या है? नंबर 1, पेशेंस डेवलप करना। रील्स और शॉर्ट्स बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी आगे सुधरने वाली है। रील्स एंड शॉर्ट्स को बंद कर दो, एनी टाइम बंद कर दो। क्योंकि भई वो तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। आई कैन बेट ऑन इट, वो कभी तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे। इट्स जस्ट कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एंड दैट्स इट। उनको तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। उनका सिर्फ़ एक मकसद है कि तुम्हें प्लेटफ़ॉर्म पे एंगेज रखना है। सेकंडली, इंटरनेट पे बहुत रिड्यूस कर दो यूज़। अगर तुम्हारा इंटरनेट का बहुत ही फाइनेंशियल यूज़ नहीं है, जैसे बिज़नेस वगैरह, तो बिल्कुल कम कर दो यार, प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम इसे को कम कर दो। तुम बहुत तरह की चीज़ें अचीव कर लोगे लाइफ़ में। शायद 6 महीने में तुम
बहुत आगे निकल जाओगे। 6 भी मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, शायद मैं महीने 2 महीने में ही तुम बहुत आगे निकल जाओगे। इस लेवल का जो है हम चेंज ला सकते हैं आज की डेट में, इतना आसान है आज की डेट में। क्योंकि 95% लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। एक्सेप्ट करे भी क्यों? उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो चीज़ उनके अंदर है। इट्स जस्ट कि फिर वही बात की ये सेकंड नेचर बन चुका है। इसको एलिमिनेट करना है हमें। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इस वीडियो में सिर्फ फ़ोटो क्यों लगी हुई है? तो फ़ोटो इसलिए लगी हुई है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एडिटिंग वगैरह या कुछ भी चीज़ें प्रमोट करूँ, राइट? मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात सुनें, लोग फ़ोकस जो होता है उससे प्रैक्टिस करें, लोग समझें कि फ़ोकस होता क्या है, उसे बिल्ड करें। क्योंकि लाइफ़ में एडिटिंग वगैरह यार नहीं चलती भाई। एक टाइम के बाद तुम ये ऐप भी बंद कर दोगे और एक टाइम के बाद शायद तुम्हें ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम कितने पिछड़ गए हो ये हरकतों के कारण। तो फिर वही एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ फिक्स करो इसे। अगर तुम मेरी इतनी एज के हो, टीनेज में ही हो या लेट टीन्स में हो मेरी तरह, तो भाई प्लीज़ इम्प्रूव करो इस चीज़ को यार, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसको हल्के में मत लो, क्योंकि अगर आगे जाकर तुम इस हैबिट को कैरी ऑन करते हो, अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ होंगे ऑफ कोर्स। जब वो लोग अलग होंगे, तो तुम्हें रियलाइज़ होने लग जाएगा कि तुम कितने डिफरेंट दुनिया में रह रहे हो। सो यार, इस ऑडियो से मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हें इस बीमारी के बारे में अवेयर करना, ये कितनी लीथल, कितनी डेडली और कितनी ब्रूटल बीमारी है। और इस बीमारी का एग्जाम्पल तो मैं सबसे बड़ा दिखाऊं, 95% से भी ऊपर लोग इस वीडियो को शायद मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में ही छोड़ गए होंगे, जस्ट बिकॉज उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी बीच में, और जो अब तक यहाँ पे है ना, इट्स सल्यूट टू यू कि तुम्हारा पेशेंस लेवल कितना अच्छा है इस जमाने में भी, कि तुम किसी को सुन सकते हो। इमेजिन करो कि हमारे स्टैंडर्ड्स कितने गिर चुके हैं कि हम किसी को सुन भी नहीं सकते हैं बाद के टाइम में, हमें इतनी स्टिमुलेशन चाहिए लाइफ में। तो यही है यार कि पर्सनली मेरे को लगता है कि हमें एक ऐसे चैनल चाहिए ही चाहिए जो सिर्फ ऑडियोज़ ही डाले। और शायद मैं इसमें अपना रोल निभाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें फिर से फ़ोकस को वापस लाना होगा। फिर से वापस हमें चीज़ों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंटेंट एंगेजिंग हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट की वैल्यू क्या है मेरे लिए वो मैटर करती है। मेरे लिए व्यूज़ भी नहीं मैटर कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। आई बिलीव कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, और इस वीडियो से ये मैसेज शायद से तुम्हारे पास पहुँच गया है। तो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना वी आर डन। बस मैं समझ जाऊँगा कि तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।